यह अभिमान, यह अहंकार त्याज्य है, त्याग देने के योग है। लेकिन धर्मात्मा पुरुष में कौन सा अहंकार प्रकट होता है? यह अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। धर्मात्मा पुरुष के भीतर यह अभिमान उत्पन्न होता, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक हूँ, भगवान मेरे स्वामी हैं। ये अहंकार, यह अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे स्वामी। ये अहंकार को जन्म दिया, पुष्टि ने अहंकार को जन्म दिया, क्रिया ने योग को जन्म दिया। ऐसा अहंकार जिसे उत्पन्न हो जाता है वह क्रियावान, और यह क्रियावान स पंडिता, जो क्रियावान है वह पंडित है। क्रिया क्या है? योग क्या है? योगः कर्मसु कौशलम। तो क्रिया का तात्पर्य है निष्काम भाव से भगवत प्रसन्नता के निमित्त भगवत समर्पित बुद्धि से कर्म का अनुष्ठान करना, इसको कहते क्रिया। क्रिया ने किसे जन्म दिया? क्रिया ने योग को जन्म दिया। योग माने मिलन, योग माने जोड़, जीवात्मा और परमात्मा का दृढ़ संबंध, इसी का नाम है योग। इसने योग को जन्म दिया और इस प्रकार का योग जिसे प्राप्त हो गया उसकी अध्यात्म के पथ पर उन्नति होने लग जाती है। उन्नति ने किसे जन्म दिया? धर्म की पत्नी का नाम है उन्नति। धर्मात्मा पुरुष की सदा उन्नति होती है और अधर्मी की सदा अवनति होती है। भले ही ऐसा दिखाई पड़े कि अधर्मी व्यक्ति बहुत संसार में प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहा है, बहुत पैसा प्राप्त कर रहा है अथवा बड़ा ऊंचा पद प्राप्त कर रहा है, लेकिन उसके भीतर दैवी गुणों का विकास होता नहीं है और आसुरी संपत्ति के कारण वह निरंतर जलता रहता है, काम क्रोध मात्सर्य आदि विकारों में निरंतर जलता रहता है। उसे वस्तुतः सुख की प्राप्ति नहीं होती, वह उन्नति नहीं है। आत्मा का पतन, आचार का पतन, यह उन्नति नहीं, यह अवनति है। सच्ची उन्नति है चित्त की शुद्धि, भगवत प्रेम का चित्त में प्रादुर्भाव, भगवान के संबंध में दृढ़ता, यही सच्ची उन्नति है। यह उन्नति धर्मात्मा पुरुष को होती है। और उन्नति ने किसे जन्म दिया? बोले उन्नति ने दर्प को जन्म दिया। उन्नति की पत्नी है दर्प। उन्नति धर्म की पत्नी है और उसके पुत्र का नाम है दर्प। उन्नति ने दर्प को जन्म दिया। दर्प भी दो प्रकार का है। एक आसुरी संपत्ति वाला दर्प, दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्य मेव च। एक ये दंभ है, दर्प। ये दर्प निषिद्ध है। और भक्ति के मार्ग का जो दर्प है, धर्मात्मा पुरुष के चित्त में प्रकट हुआ जो दर्प है, वह आदरणीय है। आप लोग कहेंगे भक्त के हृदय में कौन सा दर्प प्रकट होता है? एक उदाहरण दें दर्प का। हरिशरणम। एक बार अकबर फतेहपुर सीकरी जा रहा था, तो मथुरा के आगे यमुना किनारे उसका पड़ाव पड़ा। अकबर बड़ा शौकीन था। अपने गुलाम को उसने फूल खरीदने के लिए भेजा, गुलाब के फूल, बढ़िया ताजे गुलाब के फूल। उसका गुलाम फूल लेने आया। उसी समय एक पंडित जी मथुरा वासी ही थे, वो भी डलिया के पास खड़े थे और वो ताजे ताजे बढ़िया गुलाब, एक तो लाल गुलाब होता है, आजकल बहुत चल गया है, वस्तुतः ये गुलाब नहीं, गुलाबी रंग अलग होता, गुलाब देशी गुलाब, और देशी गुलाब में सुगंध भी बहुत सुंदर होती है। तो वो जो गुलाब एक डलिया बढ़िया सजा करके माली ने डलिया गुलाब की रखी थी। तो ब्राह्मण देवता इतने भाव में भर गए,
बोले आज तो ऋतु इतनी बढ़िया है कि ये गुलाब से ठाकुर जी की फूलों की सेज बनाएंगे और गुलाब का फूल बंगला बनाएंगे, गुलाब से ही ठाकुर जी का श्रृंगार करेंगे। आज गुलाब महल में लाल जी को विराजमान करेंगे। भाव उनको बढ़ा तो उन्होंने 4 आने में गुलाब का सौदा कर लिया, पूरी डलिया का। वो अकबर के जमाने की बात है, 4 आने बहुत होता था। पूरा एक डलिया ऊपर तक लदी हुई डलिया गुलाब की, बड़ी डलिया, सौदा उन्होंने कर लिया। तब तक गुलाम आया बादशाह का और उसको वो फूल बहुत अच्छे लगे, दूसरे फूल इतने अच्छे थे नहीं। उसने कहा कि भाई ये तो हमको दे दो। माली बोला कि इनका तो सौदा हो चुका है। बोले कितने में सौदा हुआ? बोले 4 आने में। तो उसने कहा हम 6 आने देते हैं, ये डलिया के फूल हमको दे दो। पंडित जी ने पूछा कि तुम्हारा परिचय? हम इसके सौदा को कर चुके हैं, तुम भाव बढ़ाकर क्यों लेना चाहते हो, तुम्हारा परिचय क्या है? तो उसने छाती ठोक कर कहा हमसे बात करता है, मैं कोई एरू गैरू नहीं हूं, मैं शाहनशाह जहां पनाह अकबर का गुलाम हूं। बस इतना सुनते ही पंडित जी को भावावेश हो गया। एक हाड़ मास के पुतले का गुलाम इतनी दमखम रखता है अपने भीतर, तो अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म श्री कृष्ण का गुलाम, बिना मोल का चेहरा, दिन रात सेवा करने वाला दास, उसमें कितनी शक्ति होगी। तो उसने पंडित जी ने कहा माली से कि मैं 8 आने दूंगा, मुझे दो। उसने 1 रुपया बढ़ा दिया, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए। अब गुलाम की हिम्मत नहीं थी, लेकिन वो तो ऐसे ही बढ़ाते चला जा रहा था। अंतिम में होते होते 50 रुपए पर बात पहुंच गई। वो 500 साल पहले 50 रुपए पर बात पहुंच गई। पंडित जी बोले 100 रुपया। अब तो गुलाम भगा, लेकिन जीवन में 100 रुपए हमको मिलने वाले नहीं है, और न इतना पैसा हमारी अंटी में है जो हम खरीदें, और न बादशाह इतना उदार है कि जो हमारी इतने महंगे सौदे पर हमको पुरस्कार दे, नौकरी से और निकाल देगा। गुलाम तो भाग गया। माली बोला कि पंडित जी बात की बात है, भले ही हमें अपने फूल न बिके हमारे, हमें जमुना जी में विसर्जित करने पड़े, लेकिन आपको तो 100 रुपए में ही दूंगा। पंडित जी बोले जब हमने बोला है 100 रुपए तो हम 100 रुपए में लेंगे इनको। अपनी सारी संपत्ति बेच दी उन्होंने, और सारी संपत्ति 100 रुपए में बिकी। आभूषण बिक गए, घर का सब सामान बिक गया, 100 रुपए में सारी संपत्ति बिक गई। अब जब सब बिक गया तब 100 रुपए उनको मिला, और 100 रुपए देकर के उन्होंने डलिया सिर पर रखी। अब भाव में भरे हुए आ रहे हैं। बोले देखो, भले ही संसार की नाशवान संपत्ति बिक गई तो क्या बिका, ठाकुर जी का श्रृंगार तो होगा आज हैं। एक हाड़ मास के पुतले बादशाह के गुलाम के आगे में लज्जित होता तो ये तो हमारे ठाकुर जी लजाते, इससे ये ठीक नहीं था। अच्छा हुआ गुलाब लेकर के आए और अपने गोपाल जी की सेवा की, फूल की सेज बनाई, फूल का बंगला बनाया, फूल का श्रृंगार किया, और जैसे ही पुष्प की माला बना करके कंठ में धारण कराई कि गोपाल जी का मस्तक झुक गया। इधर तो घर में गोपाल जी का मस्तक झुका है, और उसी समय श्री विठलनाथ जी गिरिराज जी में जतीपुरा में ठाकुर जी की श्रृंगार आरती कर रहे थे। सवेरे की जो आरती होती श्रृंगार आरती, 8-9 बजे की आरती, श्रृंगार आरती कर रहे थे। उस श्रृंगार आरती के समय इधर ठाकुर जी ने अपने घर के ठाकुर जी को पुष्पहार पहनाया है, और श्रीनाथ जी का मस्तक झुक गया। नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी। आरती को बीच में ही रोक दिया गया, पर्दा को बंद कर दिया गया। गोसाई जी ने कहा जय जय लाल जी, कंठ में कोई पीड़ा हो गई है क्या, आपने मस्तक क्यों झुका लिया? ठाकुर जी ने रोते रोते कहा गोसाई जी, उस ब्राह्मण के पुष्पहार का भार आज मुझे सहन नहीं हो रहा है। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, मुझे भार की प्रतीति नहीं होती, लेकिन उस ब्राह्मण के भाव का भार मुझसे सहन नहीं हो रहा है। रोते रोते ठाकुर जी ने ब्राह्मण की संपूर्ण घटना का निवेदन किया। भगवान आपका मस्तक कब उठेगा? कहते जब वो मेरे सामने आ जाएगा तब मस्तक उठेगा, इसके पहले नहीं।
गोसाई जी ने ब्राह्मण को बुलवाया है और जितनी संपत्ति 100 रुपए में बिकी थी और कई गुनी संपत्ति उसके घर में भरवा दिया। ब्राह्मण को बुलाया है। आज ब्राह्मण भगवान के मस्तक को झुका देख करके गदगद हो गया है। भगवान ने हृदय से लगा लिया है। ये दर्प, इसको दर्प कहते हैं। हम श्री राधे जू के बल अभिमानी, हम श्री राधे जू के बल अभिमानी, ऐड़े रहे श्याम सुंदर सो बोले अटपटी बानी, हम श्री राधे जू के बल अभिमानी। ये है दर्प, ये दर्प प्रकट हो जाता है। अंगद जी ने रावण के दरबार में जो चरण रोपा है, ये धर्मात्मा पुरुष का दर्प है। ये आसुरी संपत्ति वाला दर्प नहीं है। श्री हनुमान जी महाराज लंका में जाकर घोषणा करते हैं, दासो हमको सलेन्द्रस्य रामस्या क्लिष्ट कर्मणः, हनुमान शत्रु सैन्यानाम निहंता मारुतात्मज। मैं कौशलेंद्र भगवान श्री राम का दास हूँ, ये अभिमान है। और दर्प क्या है? बोले मैं राम जी का दास हूँ, राम मेरे रोम रोम में समाहित हैं। तू क्या समझता है मैं त्रिलोक विजयी रावण हूँ? न रावण सहस्त्रम में युद्धे प्रतिबिलम भवेत, शिलाभित्य प्रहरता पाद पैश्य सहस्त्रशः। एक रावण 2 रावण की क्या चले, 1000 रावण भी युद्ध में मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। सारी लंका को कुचल कर रौंद करके अर्धयत्वा पुरीम लंकाम अभिवाद्यत मैथिलीम समृद्धार्थो गमिष्यामि मिशताम सर्वरक्षसाम। मिशताम का अर्थ है चटनी बना के, सारे राक्षसों की चटनी बना के जाऊंगा यहां से। इतनी शक्ति। हनुमान जी को पवन पुत्र कहा जाता है और हनुमान नाटक में ऐसा लिखा है कि पवन से झाड़ू लगवाता है रावण। इस प्रकार से लंका में बहो कि कचरा एक किनारे लग जाए, यहां किसी को झाड़ू न लगाना पड़े। लेकिन मैं भगवान श्री राम का दास हूँ, ये दर्प हनुमान जी के भीतर प्रकट होता है। और श्री हनुमान जी महाराज कहते समृद्धार्थो गमिष्यामि मिशताम सर्वक्षसाम, चटनी बना के चला जाऊंगा, हिम्मत हो तो कोई रोक लो। दर्प है। तो उन्नति ने दर्प को जन्म दिया और बुद्धि ने अर्थ को जन्म दिया। बुद्धि भी 2 प्रकार की है, एक धर्ममयी बुद्धि और एक अधर्ममयी बुद्धि। धर्ममयी बुद्धि कौन है? सती बुद्धि कौन है? जो भगवान में लगी हो। असती बुद्धि कौन है? जो संसार में लगी हुई हो। भगवान से विमुख प्राणियों की बुद्धि किसे जन्म देती है? अर्थ को। कौन सा अर्थ? जो अर्थ सारे अनर्थों की जड़ है। अर्थम अनर्थम भावय नित्यम नास्ति ततः सुख लेश सत्यम। आदि शंकराचार्य भगवान कहते अर्थम अनर्थम भावय। भावय का अर्थ चिंतय विचारय, नित्य प्रति विचार करो। जिसे हमने अर्थ समझ रखा है वही अनर्थ का मूल है। तो भगवान से विमुख प्राणी की बुद्धि अर्थ को जन्म देती, अर्थ माने अनर्थ को जन्म देती है। और जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी बुद्धि अर्थ को जन्म देती है। ये कौन सा अर्थ है? ये अर्थ है भगवान की प्रेम रूपी संपत्ति की प्राप्ति। अर्थात उसकी बुद्धि भगवान में लगती है, जगत में नहीं लगती। अर्थ शब्द का अर्थ होता प्रयोजन। अर्थ शब्द का अर्थ होता है प्रयोजन। और जीव को, जीव के जीवत्व का, मनुष्यत्व का, शरीर धारण करने का एकमात्र प्रयोजन क्या है? बोले एकमात्र प्रयोजन यही है कि वह इस शरीर को प्राप्त करके भगवान को प्राप्त कर ले। ऐसा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषियाम। भागवत में कहा गया बुद्धिमानों की बुद्धि इसी में है, मनीषियों की मनीषा इसी में है कि विनाशी शरीर के द्वारा अविनाशी की प्राप्ति कर लिया जाए। यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी।
ये अर्थ को जन्म दिया। मेधा ने स्मृति को जन्म दिया। मेधा शब्द का अर्थ है धारणा शक्ति। मेधा माने धारणा शक्ति। मेधा ने स्मृति को जन्म दिया। संसार के लोगों के पास जो मेधा होती है वे संसार की बातों को तो खूब धारण कर लेते हैं, लेकिन परमार्थ की कोई बात उनके दिमाग में टिकती नहीं, उसको भूल जाते हैं। तो संसार की किसी वस्तु का हमें बोध हो जाए और उस बड़े से बड़े संसार के ज्ञान को हम अपनी बुद्धि में स्मृति के रूप में धारण कर लें तो उससे लाभ क्या है? नाशवान वस्तु के बोध से और उसके बोध की प्राप्ति से अथवा उसकी सतत स्मृति से लाभ क्या है? क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं। और भगवान के जो भक्त होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, उनके भीतर जो मेधा होती है उसके क्या प्राप्त होता है? बोले मेधा से स्मृति प्राप्त होती है। स्मृति माने निरंतर भगवान नाम रूप गुण लीला का स्मरण। बड़े महापुरुषों को, कई संतों के जीवन में ऐसा देखा गया। वे अपनी वृद्धावस्था में आए तो यहां तक भूल गए कि खाने पीने की बात भी भूल गए। हमने भोजन किया कि नहीं किया भूल गए, हम सोए कि नहीं भूल गए, क्योंकि प्रायः वृद्धावस्था में विस्मृति का दोष आ जाता है। किसी ने कुछ कह दिया भूल गए, कहते कहते बात भूल गए, ये हो जाता है। ऐसी स्थिति उनकी आ गई, लेकिन भगवान का नाम भूल जाएं, भगवान के चरित्र भूल जाएं, भगवान की लीला भूल जाएं, ये नहीं होता। वो सब याद बना रहता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जगत को भुला दिया है और भगवान को नहीं भुलाया। तो जो उच्च कोटि के महात्मा होते हैं उनकी स्मृति अंतिम क्षण तक एक जैसी बनी रहती है। संसार की विस्मृति हो जाएगी, शरीर की विस्मृति हो जाएगी, शरीर संसार की विस्मृति हो ही जाएगी क्योंकि उनकी साधना इतनी उच्च कोटि की है, लेकिन भगवान की विस्मृति हो जाए ये संभव नहीं है। भगवान की स्मृति सतत बनी रहेगी। तो स्मृति ने, मेधा ने स्मृति को जन्म दिया और तितिक्षा ने क्षेम को जन्म दिया। धर्म की एक पत्नी है तितिक्षा, माने सहनशीलता। इस तितिक्षा ने क्षेम को जन्म दिया। जो सहनशील होते हैं उनका परम कल्याण होता है, क्षेम होता है। धर्म की पत्नी है हिरी। हिरी माने लज्जा। धर्मात्मा पुरुष में लज्जा होती है और दुष्ट व्यक्ति में, अधर्मी पुरुष में निर्लज्जता होती है, वो निर्लज्ज होता है। या श्री स्वयं सुकृतिनाम भुवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनाम कृतधियाम हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सताम कुल जन प्रभवस्य लज्जा ताम त्वाम नतास्म परिपालय देवी विश्वम। तो कुलीन व्यक्तियों में, धर्मात्मा व्यक्तियों में वह शक्ति लज्जा के रूप से विराजती है। ये लज्जा साक्षात भगवान धर्म की शक्ति है। धर्मात्मा पुरुष में लज्जा होती है, कुलीन व्यक्ति में लज्जा होती है। वह लज्जा के कारण अधर्म से बच जाता है। लज्जा ने किसे जन्म दिया? बोले लज्जा ने जन्म दिया विनय को। जो लज्जावान पुरुष होता है वो विनयशील होता है। लज्जा ने विनय को जन्म दिया। सबसे छोटी पत्नी है धर्म की मूर्ति, 13वीं पत्नी। इसका तात्पर्य है कि 12 गुणों से युक्त जो धर्मात्मा व्यक्ति है वह धर्मात्मा व्यक्ति धर्म की ही मूर्ति बन जाता है। और जब वह धर्म की मूर्ति बन जाता है तो उसको किसकी प्राप्ति होती है? बोले जो धर्म की मूर्ति बन गया उसे नर नारायण की प्राप्ति होती है। तो मूर्ति के पुत्र हैं नर नारायण। इस नर नारायण ने मूर्ति के गर्भ से जन्म लिया। तो धर्म के वंश में अंतिम में नर नारायण है और अधर्म के वंश में अंतिम में नरक है। धर्म के वंश में 2 है अंत में, कौन? नर नारायण। और अधर्म के वंश में 2 है अंत में, कौन कौन? यातना और निरय। ये 2 अधर्म के वंश में अंत में। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, श्री नर नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण भगवान की जय। सबसे छोटी पुत्री दक्ष की हुई सती, इनका विवाह शंकर जी के साथ किया गया और दक्ष शंकर जी का मनोमालिन्य हो गया, मन में मलिनता आ गई। क्यों आ गई मन में मलिनता? कल आप लोगों ने सुना होगा कि अपमान को पचाना तो सरल है, लेकिन सम्मान को पचा पाना बहुत कठिन है। दक्ष को सम्मान नहीं पचा। ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। जैसे यहाँ एक व्यवस्था है प्रशासन की, ऐसे ही इस ब्रह्मांड में भी भगवान की ओर से एक प्रशासनिक व्यवस्था है। उस व्यवस्था में इस ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पद प्राप्त है ब्रह्मा जी को। ब्रह्मांड का सर्वोच्च पद ब्रह्मा जी को प्राप्त है। इस पद का नाम है परमेष्ठी पद। और परमेष्ठी पद से दूसरे नंबर का पद है प्रजापति नायक का पद। तीसरे नंबर का पद है प्रजापतियों का पद। चौथे नंबर का पद है मनुओं का पद। और पांचवें नंबर का पद है इंद्र का पद। देवराज इंद्र का पद पांचवें नंबर पर है। और ऐसे ऐसे घटते घटते घटती चली जाती है। तो प्रजापति नायक का पद का तात्पर्य ब्रह्मा जी से दूसरे नंबर का पद, प्रजापतियों का भी नायक। ये सम्मान पचा नहीं दक्ष को, और जब जिसको सम्मान पचता नहीं है उसे सम्मान की भूख बढ़ जाती है। वो सोचता इसी जुगाड़ में रहता है कि कैसे हमारा सम्मान बढ़े। उसके लिए उसे दंभ करना पड़े, पाखंड करना पड़े, झूठ बोलना पड़े, किसी को ठगना पड़े, कुछ भी करना पड़े, करने के लिए तैयार है। पर बस एक ही बात है, हमको सम्मान मिले। और जितनी सम्मान की जिसे भूख बढ़ी है उसका अपमान उतना ही ज्यादा भयंकर हुआ है। ये भगवान की विचित्र लीला है। जो लोग किसी की बात सहन नहीं करते ना, उनको भगवान ऐसी परिस्थिति दे देते हैं कि उनको बर्बत सहन करना पड़ता है। इसलिए पहले से ही सहनशील बन जाओ, इसमें फायदा है। ऐसी परिस्थिति तो नहीं आएगी। प्रजा के कल्याण के निमित्त एक सभा हो रही थी सुमेरु पर्वत की उपत्यका में, ब्रह्म सभा में। ब्रह्मा जी विराजमान, शंकर जी विराजमान, समस्त देवता ऋषि मुनि अग्नियां विराजमान, संपूर्ण देवता विराजमान। अब इस सभा में प्रधान दक्ष जी थे। सभा का कायदा ये है, सभा की मर्यादा ये है कि सभा में यदि जाना हो तो शुभारंभ के पहले पहुंचे, और जब सभा विसर्जित हो जाए तब वहां से जाए। ये मर्यादा है। पीछे आया है तो पीछे बैठे। 10-20 लोगों को लांघते कूदते छलांग लगाते कुचलते हुए आगे बढ़ना, ये मनुष्यता नहीं है। पता नहीं कौन किस भाव में बैठा है,
और संपूर्ण भगवान की कथा में तो संपूर्ण तीर्थ आते हैं, पता नहीं किसके पास कौन सा तीर्थ बैठा है, किसको पैर लग जाए, किसका उल्लंघन हो जाए। इसलिए चाहे जितना बड़ा व्यक्ति हो, सत्संग हो रहा हो तो ऐसी वृत्ति से बैठे कि विक्षेप न हो, किसी को शांत होकर बैठ जाए। लेकिन दक्ष को तो बड़ी भूख थी, किसकी? प्रतिष्ठा की भूख। दक्ष ने सोचा कि हम पहले से जाकर बैठ जाएंगे तो हमारे पद के अनुरूप सम्मान नहीं होगा, और जब सारी सभा खचाखच भरी होगी और जब मैं पहुंचूंगा तो मेरे पद का सम्मान करने के लिए सब उठ के खड़े हो जाएंगे, दक्ष महाराज की जय हो, दक्ष महाराज की जय हो, तब हमारा स्वरूपानुरूप सत्कार होगा। ये इनके मन में जो प्रबल इच्छा थी, इस इच्छा के कारण ये जानबूझकर बहुत विलंब से पहुंचे। ये आए नहीं तो सभा कैसे हो शुरू? जब ये आए तो सब उठ करके खड़े हो गए। ब्रह्मा जी इसलिए खड़े नहीं भये क्योंकि ब्रह्मा जी पिता हैं। पुत्र चाहे जितना बड़ा हो जाए, पुत्र के आने पर पिता उठ के खड़ा हो, ये मर्यादा नहीं, इसलिए ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए। शंकर जी इसलिए खड़े नहीं हुए कि शंकर जी ने देखा कि अभी सभा का शुभारंभ होने में विलंब है और लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं, ये व्यर्थ की चर्चाओं में समय को बर्बाद करना ठीक नहीं है। वो तो आंख मूंद करके राम 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 करने लगे, भजन करने लगे। तो शंकर जी को तो पता ही नहीं था कौन आया और कौन गया, वो तो अपने प्रेम से बैठकर राम राम कर रहे थे। इतने लोग उठकर खड़े हो गए, इससे दक्ष के सम्मान की भूख बुझी नहीं। एक अकेले शंकर जी बैठे हुए रह गए तो बस चिढ़ गया दक्ष, गाली देने लग गया। व्यक्ति में एक वृत्ति होती है, वो वृत्ति ये कि वह अपना दोष छिपाता है। कैसे छिपाता? धर्म की दुहाई दे करके, सदाचार की दुहाई दे करके, सत्य की दुहाई दे करके अपने अधर्म को, अपने दोष को छिपाता है। ये जीव की वृत्ति है। जो सदा सत्य बोलते हैं वे कभी शपथ नहीं करते, क्योंकि सत्य तो सत्य है, उसे शपथ के द्वारा प्रमाणित करने की क्या आवश्यकता है। शपथ के द्वारा उसे प्रमाणित किया जा रहा है, इसका मतलब जरूर कहीं न कहीं कसर है इसके सत्य में। सत्य तो सत्य है, उसको शपथ के द्वारा प्रमाणित करने की क्या आवश्यकता है। लोग छोटी से छोटी बात पर भगवान की शपथ खा लेते हैं। अन्न की शपथ, जल की शपथ, जो कहो उसी शपथ खा लेंगे छोटी से छोटी बात पर। और उनसे कह दो कि अपने बाप की शपथ खाओ तो लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसका मतलब है कि तुमने भगवान को, गंगा को, तुलसी को, गीता को तुमने कोई महत्व अपनी बुद्धि में नहीं दे रखा है। झूठी शपथ खाने के लिए तैयार हो जाए। और जो सत्यवादी होते हैं वे कहते हैं हमारी बात कोई माने या न माने, हम अपने किसी निहित स्वार्थ की पूर्ति के लिए भगवान की शपथ ले लें, ये संभव नहीं। भले से बड़े कोई घाटा हो जाए तो हो जाए, हम शपथ नहीं ले सकते। ऐसे तमाम घटनाएं ऐसी घटी हैं। एक बेचारे पंडित जी बड़े सीधे, ऐसे ही कोई क्लेश हो गया, उनकी गौशाला के खपरे किसी ने उतार लिए। वैश्य था कोई, उन्होंने उसको समझाया कि देखो भाई, तो जरूरत थी तो हमसे मांग लेता, तुमने उतारे क्यों? परस्पर कुछ द्वेष चलता था। उसकी बेटी आई और कपड़ा नापने का जो मीटर होता है, गज लोहे का, उस गज से पंडित जी पर प्रहार किया तो यहाँ रक्त निकला, चोट आ गई, रक्त बहने लग गया। पंडित जी के पुत्रों ने झगड़ा किया, पुलिस केस हो गया। अब लड़का कह रहा है पंडित जी से, बोले कि देखो पिताजी, हमारी नौकरी का सवाल है, बच्चों का सवाल है, हम तो असावधान से ये लोग अपनी तरफ से केस करके आए हैं, रिपोर्ट में आपका नाम, हमारा नाम लिखाया गया है और हम नौकरी करते हैं और हम अपने को नौकरी पर दिखाएंगे उस समय, हम ड्यूटी पर हैं, ड्यूटी पर दिखाएंगे। तो आप अदालत में जाके यह कह देना कि ये उसमें नहीं थे, ऐसे ऐसा बयान देना। वो ब्राह्मण देवता बोले कि हमें होश है कि जब से हमारा बचपन से अब तक हमने आज तक झूठ नहीं बोला।
और आज तक हमने शपथ नहीं लिया, तो पहले तो झूठ बोले फिर झूठ को शपथ के द्वारा सत्य प्रमाणित करें, ये संभव नहीं है। बोले हमारी नौकरी छूट जाएगी, बोले कुछ हो जाए, हम झूठ नहीं बोल सकते। आखिर बयान लिया गया तो उन्होंने सच्ची सच्ची घटना सारी जो थी सो बता दी। केस उलट गया, स्वीकार किया ये थे, बोले हाँ ये थे यहाँ। अब जब केस हुआ और कोर्ट में केस पहुंचा तो किसी कागज पर हस्ताक्षर करने को थे, तो पंडित जी ने कलम लिया तो हाथ कांपने लग गया। तो जो फैसला करने वाला तहसीलदार जज जो था उसने डांट करके कहा कि इन पंडित जी को मारने का केस लगा रहे हो तुम, कि इन्होंने प्रहार किया, कलम पकड़ने में तो हाथ कांप रहा है। ये बेचारे सीधे साधे सच्चे ब्राह्मण, हमारी बेटी है, इसका कोई केस इस पे चल जाएगा तो उसका जीवन बिगड़ जाएगा, इस बेचारी का ब्याह नहीं होगा, तो इसलिए उसका तो नाम ही नहीं लिया उन्होंने, चुप रह गए, कुछ बोले नहीं। आखिर उनके सत्य के कारण विजय हो गई, केस खारिज हो गया और सत्य के कारण विजय हो गई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान के जो सहज भक्त होते हैं, भगवान की भक्ति के संस्कार जन्मे होते हैं, जो स्वाभाविक रूप से धर्मात्मा होते हैं, वे असत्य भाषण तो करते ही नहीं और शपथ भी नहीं करते और कभी सत्य को शपथ के द्वारा प्रमाणित नहीं करते। लेकिन जो व्यक्ति दोष युक्त होता है वो अपने दोष को शपथ के द्वारा प्रमाणित करता है। क्या कि ये दोष नहीं है, ये हमारी विशेषता है। दक्ष में दोष है और दक्ष अपनी विशेषता को बता रहे हैं। दक्ष कहते हैं कि देखो हे ब्रह्मर्षियों, देवताओं, अग्नियों, आप सब महात्मा हैं, महात्माओं की सभा में कोई झूठ कैसे बोल सकता है? मैं अज्ञान पूर्वक नहीं बोल रहा हूँ, मैं मात्सर्य पूर्वक नहीं बोल रहा हूँ, मेरे हृदय में किसी के प्रति कोई द्वेष, राग या ईर्ष्या नहीं है। मैं शपथ पूर्वक कह रहा हूँ, यह शिव, इसका नाम शिव है और वेश इसका अशिव है, ये आप लोगों की सभा में बैठने के योग्य नहीं है। इसने लोकपालों की कीर्ति को कलंकित कर दिया, ये बड़ा निर्लज्ज है। इस लज्जाहीन व्यक्ति ने सदाचार के मार्ग को नष्ट कर दिया। अब ये खुद विचार नहीं कर रहा कि अपने पिता के सामने मैं ऊट पटांग बोल रहा हूँ तो मैं निर्लज्ज हूँ, ये बेचारे चुपचाप बैठे हैं सो निर्लज्ज हैं। लेकिन कहता देखो कितना निर्लज्ज है, फिर भी उठ के खड़ा नहीं होता। क्या करें? इन पिता ब्रह्मा जी की बातों में आकर मैंने अपनी मृगनयनी कन्या सती का विवाह बंदर के समान आंख वाले शंकर के साथ कर दिया। अब मैं पछताना पड़ रहा है। क्यों ना हो, जैसा करे संग तैसा चढ़े रंग। भूत प्रेतों के संग रहता है, स्मशान में रहता है, बुद्धि ऐसी नहीं होगी तो क्या होगा? ऐसे शंकर जी की निंदा करने लग गया। प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेत भूत गणैर्वृता, उनसे घिरा हुआ रहता, कभी हंसता है कभी रोता है, चिता की भस्म लगाता है, स्नान आदि का भी होश हवास से नहीं रहता। इसका नाम तो है शिव और है ये अशिव। मत्ता मत्त जनप्रिया, खुद पागल है, पागल लोग ही इससे प्रेम करते हैं। क्या करें? हम तो सोचते थे ये सुधर जाएगा, लेकिन सुधरा नहीं। तो अब मुझे दंड देना पड़ेगा। न दंड दूंगा तो फिर मेरे पद के अनुरूप फिर मेरा कार्य ही क्या होगा? मुझे इतना उच्च पद मिला है तो सारे समाज में सही व्यवस्था बनाना ये हमारा कर्तव्य है। तो आज इस सभा में मर्यादा भंग न हो, इसके लिए हमें दंड देना पड़ रहा है। वस्तुतः हमारा इसके प्रति कोई दोष या मात्सर्य नहीं है, हमारा तो ये जामाता लगता है। शाप देता हूँ, अयंतु देव यजन इंद्रोपेन्द्रादिर्भव सहभागम न लभताम देवरी देवगणाधम। वैसे यहाँ जितने निंदा परक वाक्य शंकर जी के हैं, उन समस्त निंदा परक वाक्यों को श्रीधर स्वामी जी ने अपनी श्रीधरी टीका में स्तुति परक सिद्ध किया है। समस्त वाक्यों को स्तुति परक सिद्ध किया है और बड़ा सुंदर ढंग से, रोचक ढंग से सिद्ध किया है। अवसर नहीं है। वस्तुतः द्वेष जब चित्त में होता है तो गुण भी गुण के रूप में नहीं दिखाई पड़ते, गुणों में भी दोष दिखाई पड़ने लग जाता है। और गुणों में दोष का आविष्कार, इसी दुर्गुण का नाम है असूया। गुणेश दोषाविष्करणम असूया, गुणों में दोष की सृष्टि, यही असूया है। शंकर जी को इतनी गाली दी गई, श्राप दे दिया गया,
शंकर जी के चित्त में तनिक भी क्षोभ नहीं हुआ। आप मुस्कुराते हुए शांत भाव से भगवान का ध्यान करते हुए विराजमान हैं और मन ही मन शाप को सुनकर गदगद हो गए। देखो संत का स्वरूप कितना विलक्षण होता है। शंकर जी गदगद हो गए और कहने लग गए कि देखो भगवान की कितनी कृपा है। अब तक हमको बार बार यज्ञों में बुलाया जाता था, तो बार बार यज्ञों में जाना पड़ता था, बड़ा विक्षेप होता था। अब न कोई बुलाएगा और न कहीं जाना है, शांति से कैलाश में वटवृक्ष के नीचे बैठ के राम राम करेंगे। बहुत अच्छा हुआ, भगवान ने प्रपंच से मुक्त करके भजन का अवसर दे दिया। वाह, बहुत बढ़िया। शंकर जी तो आत्माराम, आप्तकाम, पूर्ण काम, परम निष्काम है। उन्हें किसी के यज्ञ भाग की क्या आवश्यकता है। भगवान शंकर मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे, लेकिन नंदीश्वर ने सहन नहीं किया। कैसे सहन हो? स्वामी का तिरस्कार अनन्य सेवक नंदीश्वर को सहन नहीं हुआ। ये नंदीश्वर भगवान शंकर के अनन्य निष्ठावान सेवक हैं। आपने शिव पंचायतन की जहाँ प्रतिष्ठा होती है, आपने देखा होगा, पार्वती जी बगल में होंगी, गणेश जी बगल में होंगे, कार्तिकेय जी बगल में होंगे, नंदीश्वर कहीं बगल में नहीं। नंदीश्वर ठीक शंकर जी के सामने। वे अपने स्वामी के सदा सन्मुख रहते हैं, दाएं बाएं नहीं रहते, सदा सामने विराजमान रहते। कहीं चले जाओ, जितने शिवालय हैं, शंकर जी के सामने नंदीश्वर मिलेंगे। केवल वृंदावन में गोपेश्वर महादेव ऐसे हैं जहां शंकर जी के सामने नंदीश्वर नहीं है, बगल में है। पार्वती जी भी बगल में है, गणेश जी भी बगल में मंदिर के बाहर हैं। वहां के गोसाई जी तो ये भाव देते हैं कि बाबा यहाँ गोपी बन गए, तो ये सब पहचानने में इनको भ्रम हो रहा। बाहर से कुंज में झांक करके देख रहे हैं, करे हमारो बाबा कहाँ चलो गए, तो लहंगा फरिया पहन के बैठ रहे हैं। तो गोपी के रूप में दर्शन उनको हो रहा है, इसलिए बाहर से दर्शन कर रहे हैं, सामने नहीं है। ऐसा वहां के गोसाई लोग बताते हैं। गोपेश्वर जी के जो पुजारी लोग हैं ये बताते हैं। एक बार श्री डोंगरे जी महाराज जब भी वृंदावन आते थे तो गोपेश्वर महादेव पर जल चढ़ाने अवश्य जाते। यमुना स्नान करना और जमुना जी से जल भर के गोपेश्वर जी जाना, अभिषेक करना, जल चढ़ाना नियम था उनका। जब भी वृंदावन जाते तो गोपेश्वर जी का पूजन अवश्य करते। उन्होंने एक बार ये कथा पूछी कि नंदीश्वर सदा सामने रहते हैं, यही शास्त्र की विधि है, यहाँ बगल में क्यों है? तो ये कथा गोसाई जी ने सुनाई। तो डोंगरे जी के मुख से सुनी हुई कथा, डोंगरे जी ने कहा कि एक कथा अब हम सुनाते हैं। बोले शंकर जी जो है तांडव नृत्य करते, और शंकर जी के तांडव नृत्य पर समस्त देवता आते। भगवान श्री हरि जब प्रदोष वेला में पधारते हैं तभी तांडव का शुभारंभ होता। जब तक भगवान नहीं आते तब तक तांडव नहीं होता, क्योंकि शंकर जी भगवान के सामने ही नृत्य करते हैं। भगवान आ जाए तब शंकर जी नृत्य करते हैं। और जब भगवान आते कैलाश में तो कैलाश में उत्सव हो जाता। भगवान शंकर भगवान को प्रणाम करते, परस्पर दोनों गले से गले लगकर हृदय से हृदय मिला करके आनंद से प्रेम पूर्वक आलिंगन प्रदान करते। लेकिन नंदीश्वर शांत भाव से बैठकर अपने स्वामी को देख करके भजन करते रहते। गरुड़ जी को सहन नहीं हुआ कि सब तो उथल पुथल सब में मच जाती है और ये नंदीश्वर बैल बड़ा आलसी है, उठ के खड़ा भी नहीं होता, केवल देख करके राम 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 करते रहते हैं, शिव 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 करते रहते हैं। तो इधर तो तांडव की तैयारी थी, इधर गरुड़ जी नंदीश्वर से झगड़ा करने चले गए। बोले आप हमारे स्वामी आते हैं, उठ के आप खड़े क्यों नहीं होते? कहते हम तो हमारे स्वामी के भी स्वामी हैं नारायण, इसलिए हमारा तो नारायण भगवान के प्रति विशेष प्रीति भाव है, पर मेरी वृत्ति मेरी दृष्टि सदा शिवजी के चरणों में लगी रहती है, इसलिए मैं स्वामी के चरण कमलों की ओर देखता रहता हूँ और स्वामी के नाम का जप करता रहता हूँ। मेरा कोई भगवान नारायण से विरोध नहीं है, वे तो हमारे लिए मेरे स्वामी शंकर जी से भी अधिक आदरणीय हैं, क्योंकि शिव के भी वे स्वामी हैं। बोले नहीं नहीं, तुम अपनी गलती कबूल करो, हमारे प्रश्न का उत्तर दो। नंदीश्वर बोले भाई देखो आप भजन में विक्षेप मत करो, भगवान शंकर नृत्य कर रहे हैं, कैसी सुंदर झांकी है, ये दर्शन करने दो, बाद में बात कर लेना। लेकिन गरुड़ जी तो बार बार कहते नहीं, पहले हमसे बात करो। नंदीश्वर सोचे कि अरे ये तो न हमको दर्शन करने देंगे
लीला का और न खुद करेंगे तो झगड़ा करने का विचार बना के आए हैं। तो नंदीश्वर ने श्वास खींची और श्वास खींचते ही गरुड़ जी को अपने नासा छिद्रों के माध्यम से अपने उदर में ले लिया। ये डोंगरी जी के मुख से सुनी हुई कथा है। उदर में ले लिया। अब तो भगवान शंकर का तांडव हो गया, सब देवता जाने लग गए। भगवान विष्णु का वाहन ही खो गया, गरुड़ जी खो गए। खोज करने पर बोले कहाँ गए गरुड़ जी? कहीं किसी महात्मा के सत्संग करने गए होंगे। बहुत खोजा लेकिन गरुड़ जी मिले नहीं। कहीं गरुड़ जी नहीं थे, कहाँ चले गए गरुड़ जी? और नंदीश्वर तो शांत भाव से भजन कर रहे हैं। शंकर जी बोले आज तो आपको कैलाश में ही रहना पड़ेगा, नहीं जाना तो वैकुंठ जरूरी है। गरुड़ जी का पता लगाना चाहिए। देखो भगवान सर्वज्ञ हैं लेकिन ये मधुर लीलाएं। शंकर जी बोले चलो हम ही पता करते हैं। पूछा तो कहा भाई कुछ देर पहले नंदीश्वर से बातचीत करते हुए तो गरुड़ जी दिखाई पड़े, उसके बाद फिर दिखाई नहीं पड़े। शंकर जी नंदीश्वर के पास पहुंचे। नंदीश्वर ने चरणों में प्रणाम किया, श्री नारायण भगवान के चरणों में प्रणाम किया और शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया। शंकर जी ने कहा नंदिन तुमने गरुड़ जी को देखा है क्या? बोले हाँ प्रभु, आपका दिव्य तांडव नृत्य हो रहा था और मैं प्रेम पूर्वक दर्शन कर रहा था। ये बार बार विक्षेप करते थे इसलिए हमने उनको अपने उदर में ले लिया। तो भाई अब विष्णु भगवान जाना चाहते हैं अपने धाम को, आप इनको प्रकट करो। तो जैसे ही नंदीश्वर ने छींका, छींक के साथ ही गरुड़ जी बाहर आ गए। जैसे ही बाहर आ गए अब तो नंदीश्वर बोले कि गरुड़ जी अब कोई बातचीत शेष हो तो कर लीजिए, अब लीला संपन्न हो चुकी है। बोले बस हो गई बातचीत, अब हम चले बैठे। बोलो वृंदावन बिहारी। नंदीश्वर कौन है? नंदीश्वर साक्षात शिव ही हैं। क्योंकि शिव पुराण को आप देखेंगे तो शिव पुराण में भगवान शंकर के जो 88 अवतारों का वर्णन है उनमें एक अवतार है नील वृषभावतार। ये शंकर जी ही साक्षात हैं, क्योंकि शिव तत्व को शिव तत्व ही धारण कर सकता है, विष्णु तत्व को विष्णु तत्व ही धारण कर सकता है। गरुड़ जी भी विष्णु ही हैं। विष्णु को धारण विष्णु ही कर सकता है, शिव को धारण शिव ही कर सकते हैं। ये लीलाएं इसलिए घटती रहती हैं कि ये सब ठाकुर की लीला है, सूत्रधार यही है। किसी के मन में अभिमान न जगे इसके लिए ठाकुर जी सबकी उचित व्यवस्था बनाते रहते हैं। तो नंदीश्वर भगवान शंकर के अनन्य भक्त हैं। इनको सहन नहीं हुआ शंकर जी का अपमान, ये उठ के खड़े हो गए और इन्होंने कहा अरे दुष्ट दक्ष, तू विषयी है, भोगी पामर पशु के तुल्य है, भगवान शिव की निंदा करता है। जिस मुख से तूने भगवान शिव की निंदा की है वह तेरा मुख बकरे का हो जाए। दक्ष को साप जब नंदीश्वर ने दिया तो दक्ष के पक्षपाती ब्राह्मण, उसके पक्ष में जो ब्राह्मण थे वे सब हंसने लगे। हंसने इसलिए लगे ये प्रजापति नायक हैं, इनके ऊपर इस बैल का क्या शाप लगेगा। अब तो नंदीश्वर चिढ़ गए उनको हंसते हुए देख करके। ब्राह्मणों को शाप दिया सर्वभक्षा द्विजावृत्ति धृत विद्या तपोव्रता वित्त देहेन्द्रिया रामा याचका विचरन्ति। ये सर्वभक्षी हो जाएं, विद्या और तप व्रत आदि को धारण करने के बाद भी घर धन और इंद्रियों का सुख यही इनके जीवन का लक्ष्य बन जाए और याचका विचरन्ति हो, याचक बन करके ये धरती पर विचरण करें। यह शाप सुन करके भृगु जी को बहुत बुरा लगा। झगड़ा हो रहा ससुर जमाई का, ब्राह्मणों को बेकार में बीच में ले लिया गया। अरे हंस दिए तो क्या बिगड़ गया। शिव उपासकों को भृगु जी ने शाप दिया भवव्रत धरा ये च तान समनुव्रता पाखंडिनस्ते भवन्तु सच्छास्त्र परिपंथना। जो शिव के उपासक हैं, अनुयायी हैं, वे पाखंडी हो जाएं, जटाजूट चिता की भस्म हड्डियों की माला धारण करने वाले हो जाएं और मद्यपान मुर्दे का मांस भक्षण करने वाले हो जाएं। वे तमोगुणी अपने तमोगुण के कारण अधोगति के अधिकारी हों, ये शाप दे दिया। आज भी यह शाप नंदीश्वर का ब्राह्मणों के प्रति शाप, जो विमुख
उल्टे पलटे कर्म करने वाले हैं उनके रूप में दिखाई पड़ रहा है। और नंदीश्वर का, भृगु जी का जो शिवोपासकों को शाप है, आज भी वह अघोर पंथ के रूप में दिखाई पड़ता है। ये अघोर पंथ, इसके आद्याचार्य शंकर जी ही हैं। ये शंकर जी को ही अपना इष्ट और उपास्य मानते हैं, लेकिन इनकी उपासना तमः प्रधान उपासना है, आदर्श उपासना नहीं है। इस उपासना को आदर्श नहीं माना जा सकता और इस उपासना से उपासना की शिक्षा नहीं ली जा सकती। ये अघोर पंथ की उपासना है। इसमें भी बड़े बड़े सिद्ध भय हैं। अघोर पंथ में बहुत ऊंचे ऊंचे सिद्ध भय। बनारस के किनाराम बाबा बड़े ऊंचे अघोरी थे। पहले तो रामानंदी साधु थे। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था, रामानंदी साधु थे, बड़े सिद्ध थे, जोगी थे। गिरनार गए, वहां किसी अघोरी सिद्ध के साथ इनका युद्ध हो गया, सिद्धियों का युद्ध। और दोनों में शर्त यही लगी कि जो सिद्धि प्रदर्शन में हार जाएगा उसे चेला बनना पड़ेगा। किनाराम बाबा हार गए तो उनको अघोरी बनना पड़ा। अघोरी बन के जब ये आए तो गुरु महाराज ने इनको भगा दिया। बनारस में स्मशान में जाके ही बैठ गए। भूख लगती तो गंगा जी के पास जाके कहते, माँ भूख लगी है। जैसी माँ करके भूख लगी पुकारते, कोई न कोई मुर्दा बहता चला आता, कूद जाते गंगा जी में, दांतों से नोच नोच करके मुर्दा खाते। एक बार काशी का राजा घूम रहा था, बोले बच्चा प्रसाद ले। मुर्दा खा रहे थे, बोले बच्चा प्रसाद ले। राजा डर गया, हाँ करें कि ना करें। तब तक तो बाबा ने एक लोथड़ा नोचा, नोच के फेंका तो राजा ने दुपट्टा फैला दिया। जैसे दुपट्टा फैलाया, पूरा दुपट्टा अखरोट, बादाम, मेवा, मिश्री, इलायची, कस्तूरी, केसर, इससे पूरा दुपट्टा भर गया। ऐसे सिद्ध थे। अंग्रेजों ने उनके मठ पर छापा मारा, इनके यहाँ बहुत मदिरा रखी है, तो प्रत्येक घड़े में गंगाजल, तुलसी दल दिखाई पड़ा, कहीं मध्य नहीं दिखाई पड़ा। और अघोरी थे और निरंतर राम नाम का जप करते थे, राम राम राम। लोग कहते थे, बाबा ये सिद्धि आप में कैसे है? बोले राम नाम की सिद्धि है, हमारे में कोई सिद्धि नहीं। उनका दर्शन करते काशी के लोग अनुभव करते थे कि साक्षात शंकर जी का दर्शन हो गया, ऐसा उनका रूप था। साधु लोग मंदिर बनाते हैं तो उनमें उनके मंदिर बनाने की पद्धति बड़ी विलक्षण होती है। वे किसी इंजीनियर को बुला के नक्शा बनवावे और फिर व्यवस्थित ढंग से निर्माण हो, ऐसा थोड़े। कहीं रह गए, अच्छी जगह भजन की लगी, एक चबूतरा बना दिया, हनुमान जी पधरा दिए। अब हनुमान जी भगत चेताए लें तो मंदिर बन जाए, और नहीं तो हनुमान जी भी चौरे में, अपने भी चौरे में मस्त भजन करते हैं। संतों की तो ऐसी ही लीला होती है। हनुमान जी पधरा दिए, और हनुमान जी बड़े सरल देवता हैं, चाहे जहां महात्मा विराजमान कर दें वहीं बस पूजने लग जाते हैं। हनुमान जी विराजमान कर दिए, अब कोई भगत चेता तो हनुमान जी का मंदिर बन गया। एक भगत ने कहा कि हम इसके ऊपर पटिया, जो पत्थर के पटिया होते हैं ना, पटिया बिछाने के लिए हम देंगे मंदिर में। कारीगर आ गए, भगत ने पटिया नहीं भेजे। कारीगर बोले, बाबा अब क्या करें, आपके पास सामान ही नहीं है, तो हम पटाव कैसे करें, हमारा तो दिन बेकार हो गया। बोले दिन बेकार क्यों करते, पटाव कर दो। बिना पटिया के पटाव कैसे हो? तो गऊ के गोबर के कंडों से पटाव करवा दिया उन्होंने। लकड़ी डलवा करके गाय के गोबर के कंडे से पटाव करवाया, और पटाव करवाने के बाद अब वो कारीगर जो थे ना, वो डर के मारे कुछ बोलते नहीं। सिद्ध बाबा है, पता नहीं क्या कह दें, तो जो आज्ञा किया सो उन्होंने कर दिया कि बाबा आपका छत तो पट गया, अब हम जाते हैं। बोले देखें कैसा छत पटा है। मंदिर में घुसे और कंडों की छत की ओर देख करके कहा, जा बाबा राम नाम की महिमा से पक्का हो जा। जैसे ही का राम नाम की महिमा से पक्का हो जा, वो कंडे तो लुप्त हो गए, वहां पक्का लेंटर बन गया। आज भी लेंटर बना हुआ है। किनाराम बाबा का मठ है, उनके द्वारा विराजमान हनुमान जी है। इस सिद्ध थे। कहने का तात्पर्य ये है हमारे कि संत में अश्रद्धा नहीं करनी। कोई महात्मा हो, जीव मात्र में अश्रद्धा नहीं करनी, फिर तो वही तो महात्मा है। जो शिशोष तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करिए अब स्वामी। बस सब कर मांग एक फल, राम चरण रति होई।
संत सरल चित जगत हित जानि स्वभाव स्नेह, बाल विनय सुनि करि कृपा, श्री राम चरण रति देव। इस भाव से संत का आदर करना चाहिए, अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए। और रही संग की बात, तो संग उन महात्माओं का करना चाहिए जिन महात्माओं का संग करने से भगवान में हमारी प्रीति बढ़े। और सेवा सबकी, कोई भूखा आ जाए, वेश मात्र धारण करने वाला कोई भूखा आ जाए तो उसे अन्न दे देना, जल दे देना, उसका सत्कार कर देना, ये मनुष्यता है। संग किसका करना चाहिए? भगवत रसिक जी महाराज ने बताया है संग करने का। इष्ट मिले मन मत मिले, इष्ट मिले मन मिले और मत मिले। इष्ट मिले मन मत मिले, मिले भजन रस रीति। इष्ट मिल जाए, मन मिल जाए, मत मिल जाए, भजन की रस रीति मिल जाए, तो ऐसे संत का संग करने से, ऐसे संत से प्रीति करने से भजन में वृद्धि होती है। और बाकी सेवा तो वेश मात्र कर देना चाहिए, कोई किसी भी वेश में है उसकी सेवा कर देने में कोई हानि नहीं है। शंकर जी उठ करके खड़े हो गए और वहां से चल दिए। किंचित विमना इव, कुछ विमन की तरह, कुछ अन्य मनस्क होकर के गए। क्यों? कि देखो आए तो थे सभा में कि कुछ सत्संग की बात होगी, यहाँ तो गाली गलौज लड़ाई झगड़ा हो गया। शंकर जी ने नंदीश्वर से कहा, नंदीश्वर तुम तो सत्संग करने वाले हो, तुम्हें गाली गलौज के चक्कर में, झगड़े के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए था। नंदीश्वर ने कहा, प्रभु मैं आपका अपराध, आपका अपमान सहन नहीं कर सका और मैंने कह दिया। शंकर जी कैलाश में आ गए। इसी बीच सती ने शंकर जी के मना करने पर भी राम जी की परीक्षा के लिए सीता का स्वरूप धारण किया और शंकर जी ने सती का त्याग कर दिया। 87,000 वर्ष तक शंकर जी समाधि लगाकर बैठे रहे। बीते संवत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष तक शंकर जी समाधि में बैठे रहे। इसके बाद शंकर जी उठे हैं, तब तक यज्ञ नहीं हुआ। 87,000 वर्ष तक धरती पर यज्ञ नहीं हुए। हाहाकार मच गया, बिना यज्ञ के सृष्टि कैसे रह सकती है। तब दक्ष ने इसी ऋषिकेश के निकट जो हरिद्वार है, हरिद्वार में कनखल क्षेत्र में दक्ष ने यज्ञ किया। किस लिए यज्ञ किया? विश्व कल्याण के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए नहीं, भगवान शंकर के अपमान के लिए यज्ञ किया। शंकर जी को भाग न देने से यज्ञ कैसे सफल होगा, यह भय सबके मन में व्याप्त है। और मैं यज्ञ करूंगा, शंकर जी को भाग जब नहीं दूंगा और हमारा यज्ञ जब सफल हो जाएगा तो सारी सृष्टि का भय खुल जाएगा और फिर बिना शंकर जी की उपासना के भी यज्ञ होने लग जाएंगे। बस इस निमित्त यज्ञ किया गया। यज्ञ का उद्देश्य ही जहाँ किसी महापुरुष को अपमानित करना है, वो यज्ञ कैसे सफल हो। देवता जाने लगे यज्ञ में। सती ने कहा, भगवान ये देवता मेरे पिता यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, उसमें सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं, क्या आप नहीं पधारेंगे? शंकर जी ने कहा कि देखो देवी, तुम्हारे पिता ने हमें निमंत्रण नहीं भेजा, बिना निमंत्रण के जाना ठीक नहीं है। पार्वती जी ने कहा कि देखो भगवान, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, ससुर के यहाँ और मित्र के यहाँ बिना बुलाए भी जाना चाहिए, ऐसी विधि है। प्रेम है तो वहां बुलाने की क्या जरूरत है, बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। यह सुन करके शंकर जी ने कहा कि देवी, तुमने जो कुछ कहा है कि अनाहुता अप्यभियंति बंधुसु, बिना बुलाए भी जाते हैं, ये बात जो तुमने कही है ये ठीक है, लेकिन जहां जाने पर प्रेम बढ़े वहां जाना चाहिए, और जहां जाने से द्वेष ही बढ़े वहां नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए, कंचन बरसे में, वहां नहीं जाना चाहिए। सारी बात बता करके शंकर जी ने कहा, वे हमसे दुख मानते हैं, हमारे को अपमानित करने के लिए ही उन्होंने यज्ञ किया है, इसलिए मैं तो नहीं जाऊंगा। सती जी का कर्तव्य था कि वे कहती कि जब आप नहीं जाएंगे तो मेरे भी जाने का प्रश्न नहीं उठता, मैं भी नहीं जाऊंगी।
लेकिन सती जी ने कहा, भगवान आप तो आत्माराम महात्मा हैं, आपको तो मन में कोई संकल्प नहीं होता, लेकिन मुझे तो अपनी माँ से मिले बहुत समय हो गया, अपने पिता से मिले, अपनी बहनों से मिले बहुत समय हो गया। यज्ञ में सब लोग आए होंगे, सबसे मिलना जुलना हो जाएगा, आपकी आज्ञा हो तो मैं चली जाऊं। और मैं जाऊंगी तो कुछ न कुछ समझाऊंगी, बुझाऊंगी। ये मलिनता कब तक रहेगी? मलिनता को मिटाने का प्रयत्न करूंगी। शंकर जी कहने लगे कि ये मलिनता का मिटाने का प्रयत्न करोगी, ये तो खाली कहने की बात है, विशेष बात यह है कि तुम्हारी जाने की इच्छा है। जाने की इच्छा तो जाओ, लेकिन कोई वस्तु यहाँ छोड़कर मत जाना, सब कुछ यहाँ से ले जाना। शंकर जी जानते लौट के आएंगी नहीं, इनके अवशिष्ट वस्त्राभूषण दिखाई पड़ेंगे तो इनकी याद आवेगी, विरह व्याप्त होगा, भजन में विक्षेप होगा। इसलिए आपने का सब ले जाओ। नंदीश्वर पर बिठा करके पार्वती को विदा कर दिया। जैसे ही पार्वती वहां पहुंची हैं, शंकर जी का भाग नहीं देखा, बड़ी दुखी हो गई और दुखी होकर के पार्वती जी ने अपने पिता दक्ष को फटकारा और कहा कि देखो, जिन भगवान शंकर का न कोई प्रिय है न कोई अप्रिय है, जो परमात्मा सबका समान भाव से आदर करते हैं, ऐसे भगवान शंकर आत्माराम महात्मा, उनसे द्वेष करना तो तुम जैसे ही विमुख का कार्य हो सकता है। यद्यक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम सकृत प्रसंगादगमा सुहंति तत् पवित्र कीर्तिम तमलंग्य शासनम भवान हो द्वेष्टि शिवम शिवेतरः। जिन शंकर जी के 2 अक्षर का नाम शिव कोई प्रसंगवश उच्चारण कर ले, प्रसंगवश का तात्पर्य कि शिव के अर्थ में नहीं, शिव अव्यय भी है, शिव शिव, अथवा किसी बहाने से शिव नाम का उच्चारण कर ले तो उच्चारण करने मात्र से संपूर्ण पाप राशि जलकर भस्म हो जाती है। जिन शंकर जी का नाम इतना पवित्र है, उन शंकर जी से द्वेष करने वाला तो तुम जैसा कोई विमुख जीव ही हो सकता है। इसलिए वैष्णव को शिव से विरोध नहीं रखना चाहिए। जो शिव से विरोध रखते हैं उनको भगवान की भक्ति कभी प्राप्त होती नहीं। और एक गुप्त मत सवहि कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। 12 महाभागवतों में प्रधान भागवत हैं शंकर जी। स्वयंभूर नारद शंभु कुमारा कपलो मनु, शंकर जी महाभागवत हैं। और किसी प्राकृत वैष्णव का भी अपमान कर दे तो भगवान की भक्ति से विमुख हो जाता है, और महाभागवत का तिरस्कार करे तो भगवान की भक्ति की प्राप्ति की कामना रखे, ये तो संभव ही नहीं है। शिवद्रोह नहीं करना चाहिए। पता नहीं कितने लोग ऐसी उल्टी पलटी बातें अपने संप्रदाय के लोगों को सिखा देते हैं कि तुम शिव नाम मत लेना। वो कपड़े को सिलना भी नहीं कहते, क्योंकि सिलने में शी आ जाता, शिव का सी आ जाता है। कहते कपड़े को सुधार दो, इसको ठीक कर दो, इसको बना दो। सिल दो ये नहीं कहेंगे, सिलाई कर दो ये नहीं कहेंगे, क्योंकि सिलाई करने में शिव का सी आ जाता है। ऐसे भी अपसंप्रदाय हैं। मान लो कथनचित कोई ऐसी परंपराओं में हो तो उसे क्या करना चाहिए? उसे सनातन धर्म की बात का आदर करना चाहिए। शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णोश्च हृदयम शिवः। शिव के हृदय विष्णु है, विष्णु के हृदय शिव है। इसलिए शिव तत्व का अनादर नहीं करना चाहिए। शंकर जी भक्ति देने वाले हैं। नरसिंह जी को भक्ति का, नरसिंह जी को तो रास में प्रवेश करा दिया शंकर जी ने, रास में निकुंज में प्रवेश करा दिया भगवान शंकर ने। अपनी भावी दुरित गौरी के अपमान से व्याकुल होकर के श्री नरसिंह जी सब कुछ छोड़ करके जंगल में, गोपनाथ महादेव हैं आज भी, ये भावनगर के आगे हैं, वहां जंगल में आप पड़े थे शंकर जी के सामने। 3 दिन बीत गया। अंत में शंकर जी से प्रार्थना किया है पार्वती माता ने
कि भगवान ये बालक ब्राह्मण बालक पड़ा हुआ है, अनशन करके आप कृपा करके इस पर कृपा करो। शंकर जी बोले देवी ये बालक नहीं है, ये सबका पालक है, ये बहुत उच्च कोटि का भक्त है, तो इसके ऊपर कृपा करो। शंकर जी ने प्रकट होकर दर्शन दिया, कहा बालक वरदान मांग लो। नरसिंह जी बोले हम जानते नहीं महाराज वरदान क्या होता। कहते जो तुम्हारा अभीष्ट हो सो मांग लो। नरसिंह जी ने कहा भगवान हमारे अभीष्ट में हमारा हित है या नहीं ये भी मैं नहीं जानता, इसलिए यदि आप देना ही चाहते हैं तो जो वस्तु आपको प्राणों से अधिक प्रिय हो वह हमें दे दीजिए। शंकर जी ने कहा देखा पार्वती कितना चतुर है, कहता मैं कुछ नहीं जानता हूँ, सब कुछ जानता है, हमारा सर्वस्व जो वृंदावन रस है उसको ये मांगना चाहता है। अब तो मैं आश्वासन दे चुका हूँ, मुझे इसे यह रस देना ही पड़ेगा। तो नरसिंह जी को वृंदावन में प्रवेश करा दिया, रास में प्रवेश करा दिया, और नरसिंह जी को रास में ही प्रवेश नहीं गोपी का वेश प्रदान करा दिया, और सेवा भी मिल गई। मसाल दिखाने की सेवा इनको मिली, रास में मसाल लेकर खड़े थे। प्रिया प्रीतम के नित्य नित्य रास का दर्शन करके इतने भाव विह्वल हो गए कि मसाल के साथ ही साथ हाथ भी जलने लग गया, लेकिन इनको पता नहीं चला कि मसाल जल रही है कि हाथ जल रहा है। ठाकुर जी ने कहा ये बावरी सखी कौन आई है आज नए रास में, अद्भुत मसालची सखी। ठाकुर जी ने हृदय से लगाकर आलिंगन किया है, अपनी गुंजा माला मोर मुकुट और पीताम्बर प्रदान किया है नरसिंह जी को कलयुग में, और नरसिंह जी को पुनः उन्हें भेजा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान शंकर वे भगवान के प्राण प्यारे भक्त हैं। शंकर जी ही एक ऐसे भक्त दिखाई पड़ते हैं जिनका पांचों रसों में समान अधिकार है। इस हृदय की प्रीति को